सर मैं अपना अभी मेरे दोस्त ने कहा कि ये एक ऐसी अथॉरिटी बनाई जा रही है जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के भी अंदर है और जो इस्तगासा है उसके भी अंदर है। तो मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया जिससे आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मुझे जब अरेस्ट किया गया तो मुझे वो क्या कहते हैं फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब लेके जाया जा रहा है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं कहता हूँ इस वक्त बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा इंप्रेस हुआ। उन्होंने कहा जी लाएं जी मुल्ज़िम का शनाख्ती कार्ड दें। मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं था, ना ही उनके पास शनाख्ती कार्ड था। तो जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक उन्होंने आईओ को उस फॉरेंसिक लैब के अंदर नहीं जाने दिया। मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। मैं कहा ये तो बड़ा अच्छा बात है कि बड़े रूल्स और रेगुलेशन है। और उसके 5 मिनट या 10 मिनट बाद वो पार्किंग में जाके हथकड़ियाँ लगा के वो गाड़ी में बैठा देता है। वो अपना फ़ोन लगा हुआ है, वो इधर जाता है कभी इधर जाता है। वो ऊपर किसी चाचे बाबे को फ़ोन किया, उसका फ़ोन लैब को आता है अंदर, उसका फ़ोन लैब को आता है। तो लैब से अंदर जनाब आ जाता है कि जनाब इस मुल्ज़म को अंदर ले आए, शनाख्ती कार्ड है नहीं है, ये वो मुल्ज़म है नहीं है, इस सारी चीज़ों को भूल के वो बंदा जो है वो अंदर चला जाता है। अंदर जाके उसका फोटोग्रामेटिक टेस्ट हो जाता है। तो सर पूरी दुनिया की एक मिसाल दें। आप बार बार अथॉरिटीज़ बना रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई अथॉरिटी। कल भी एक अथॉरिटी आई है जिसके कल एक स्पेशल अथॉरिटी आई है, उसकी तरह की 15 अथॉरिटियाँ पहले मौजूद हैं। उनके पास पहले सबसे सारी चीज़ें वही उन्होंने करनी है। और इसी तरह आप कोई ना कोई रोज़ाना सहूलत बदार अथॉरिटी ले आते। आप कभी ये गौर करें, पहले आपको शौक़ था कंपनीज बनाने का, फलान कंपनी बना लो, कैटल कंपनी बना लो। अब आपको शौक़ पड़ गया कैटल ये अथॉरिटीज़ बनाने का। तो सर ये वो ऐसी अथॉरिटी है, पूरी दुनिया का आप स्टडी कर लें, SJS कोटेक्ना, ये चीज़ें सारी स्टडी करें ना। ये नहीं है कि उठे अथॉरिटी बना दी, चेयरमैन साहब ने 2 वोट डाले, IG को डाला और IG साहब ने ही सैंपल भेजना है और IG साहब ने चेक करना है। सर ये अथॉरिटी जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर कोई फ्रांसिक में कोई किसी का DNA होना है फॉर एग्जांपल, अगर उसमें अगर सियासी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, और पुलिस तो हमारी वैसे ही माशाल्लाह करप्ट है, वो सारी दुनिया को में मशहूर है, और वैसे भी हम सारी दुनिया में अब करप्शन में दूसरे नंबर पे आ गए हुए हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये अथॉरिटी सर ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आप दूसरे मुल्कों में देखें कि जो टेस्ट करने वाली लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो प्राइवेट हैं, उसके अंदर किसी बंदे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है सर, अगर कल को कोई कातिल जाता है, उसको बचाना होगा, तो वो फ्रांसिक्स में अगर IG साहब बैठे हैं या आपके 2 MPA बैठे हैं या कोई आपकी वज़ीर आला बैठी हुई हैं या आप ही के ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। सर ये खुदा का खौफ करें। ये जो अथॉरिटी है ये इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी, ख़ास तौर पे ऐसा कंट्री जहाँ पे करप्शन, इसको कम अज़ कम इंडिपेंडेंट रहने दें। इसको कम अज़ कम इस तरह देखें कि कल को कोई भी बंदा, हम सिर्फ पॉलिटिकल बंदों की बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल की तो हमारे ये सारों का मेरा ख्याल है वॉइस रिकॉर्डिंग टेस्ट भी हुआ है, फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी हुआ है। अगर ये लोग आके बैठ जाएंगे तो ये कहेंगे हाँ जी ये तो बंदा वही है, ये तो बंदा वही है। तो अब सर इसका खुदा का खौफ करें, इसको इन्हें कहें कि ये ऐसी अथॉरिटी लाने से पहले इसको रिकंसिडर करें। ये सिर्फ पॉलिटिकल लोगों का मसला नहीं है, ये उन लोगों का भी मसला है जो जुर्म में मुलव्वस नहीं है, जिन पर झूठे पर्चे हो जाते हैं, जो कत्ल में मुलव्वस नहीं, जिन्होंने कत्ल नहीं किया, जिन्होंने चोरी नहीं की, जिन्होंने डाका नहीं मारा। ये सब लोगों का नुकसान होगा। बेगुनाह लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनके खिलाफ ऐसे बयानात या ऐसी चीज़ें जो जज जाके उसको डिनाई नहीं कर सकता वो लाई जाएगी। और फिर इस हाउस पे जिम्मेदारी होगी जिन्होंने ये बिल जो है वो पास किया।